जीवन में दुख क्यों है? एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है ऑल इन वन जी ने कि कृपया इस पर थोड़ा कुछ कहें। तो दुख का कारण तो हमेशा से एक ही रहा है, हम सभी जानते हैं, अज्ञान। अज्ञान इस बात का कि हमारा शरीर, मन, चेतना कैसे जुड़े हुए हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, होते हैं। और अज्ञान इस बात का कि जो हम एक तरह से पुराना ज्ञान रखे हुए हैं, पुरानी जानकारियाँ, पुरानी आदतें, पुराना माइंडसेट उपयोग में ला रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गलत है। हमें पता नहीं, उसमें कुछ नया जोड़ना पड़ेगा। और सभी मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अंत तक सुनने तक ही पूरी वीडियो का एक तरह से निष्कर्ष आता है। काफ़ी मित्र बीच में ही एक तरह से थोड़ा सुनकर ही छोड़ देते हैं, फिर वो प्रश्न भी पूछते हैं, पूरी सुनते नहीं। तो कृपया पूरी ही सुनें, तभी कोई बात साफ होती है। तो अभी हम कह रहे थे कि हम जो पुराना माइंडसेट है हमारा, एक तरह से उसको ही उपयोग कर रहे हैं, जबकि जीवन बदलता रहता है। और वो हमें पुराना सही भी इसलिए लगता है कि सभी उसी को ढो रहे हैं, कहो यूज कर रहे हैं। चारों तरफ मनुष्य भीड़ में जीने का दिए, एक भीड़ का प्राणी है। और वो चीज़ें एक तरह से जो समस्याएं पैदा करते हैं, वो परंपराओं से चली आ रही हैं, वही आदतें, वही नियम, वही मान्यताएं, और हम सब के साथ उसे ढो रहे हैं। तो ये भी अज्ञान है। और अज्ञान इस बात का भी हमें है कि हम जीवन को नहीं समझ रहे। सारा जीवन इवोल्यूशन की तरफ एक तरह से जा रहा है, साइंटिफिकली भी, वैसे भी रोज़ रोज़ अपने को एक तरह से अपग्रेड कर रहा है। नए नए वर्जन आ रहे हैं, अगर आज की भाषा में कहें, और हम पुराने को ही ढो जा रहे हैं अपने मन के तल पर। और मन सब चीज़ों का, सुख का, दुख का नियंता है, उत्पादक है। तो हम वही अब नई चीज़ें नहीं सीख रहे, जबकि जीवन सतत इवोल्यूशन के रास्ते पर है, अपग्रेड कर रहा है, रोज विकास कर रहा है, सतत परिवर्तन हो रहा है जीवन में, चारों तरफ भौतिक संसार में भी हो रहा है। और जीवन का एक शाश्वत नियम है कि अगर जीवन के साथ चलना है, सुखी रहना है, दुखों से बचना है, तो नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जीवन के साथ तालमेल बनाकर उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नई नई चीज़ें सीखनी ही होंगे। और जीवन ही सच में परमात्मा है। परमात्मा कहीं अलग नहीं बैठा, परमात्मा का फैलाव ही सारा जीवन है, सब उसका शरीर है, उसी के हम भी छोटे छोटे पार्ट हैं। तो जीवन ही स्वयं परमात्मा है। जीवन एक तरह से स्वयं कहो, परमात्मा कहो, जीवन कहो, एक अपने आप में एक महानियम है। और महानियम है कि सतत बहना, सतत परिवर्तन और सतत इवोल्यूशन। और इस शाश्वत ये जो नियम है एक तरह से ब्रह्मांड का, परमात्मा का, अस्तित्व का, इसी के अंदर कुछ छोटे और अक्षणिक सामयिक नियम भी बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमारा ज्ञान है कि उन छोटे छोटे नियमों में जो अक्षणिक हैं और क्षुद्र हैं, उन्हीं नियमों में एक तरह से उलझे रहते हैं, सारा उसी में ही अपना जीवन खराब कर देते हैं। तो असली बात तो कुल जमा एक है कि इस बात का ज्ञान ही असली बात की जड़ है कि हम अपने मन के बारे में नहीं जानते और उसको समझना भी नहीं चाहते, जो कि असली चीज़ है। जीवन का नियंता है, आधार है, जीवन की हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का कारण है। हमारी एक ही समस्या है कि हमारे बारे में यदि कोई सबसे ज़्यादा जानता है तो वो है हमारा मन। और यदि हम जीवन में किसी चीज़ के बारे में सबसे कम जानते हैं तो वो भी हमारा मन ही है। लेकिन इस तरफ हम ध्यान नहीं देते, इस तरफ कोई काम ही नहीं करते, इन चीज़ों को समझते भी नहीं। समझें, कुछ समस्या समझें तो फिर कुछ हल भी आए। तो ये सारी चीज़ है, ये असली दुख के कारण है, अज्ञानता है कई कई तरह की। एक दूसरी बात, हमारे जीवन में 90% या शायद इससे भी ज़्यादा ही समस्याएं हमारे बोलने से पैदा होती हैं। ये मैं थोड़ा समझने के और समझाने के लिए कह रहा हूँ, जहाँ से चीज़ें चलती हैं, गलत होती हैं।
और वो बोलना भले ही हम मजबूरीवश कर रहे हैं या ज़रूरतवश बोल रहे हैं या फिर अनावश्यक बोल रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। मैं एक कारण बता रहा हूँ कि क्यों सारी गड़बड़ियाँ दूसरे हमारे बोलने से होती हैं। कारण ये है कि जब हम बोलते हैं उसका एक ही मात्र कारण है कि हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी अवेयरनेस, जितने भी हमारे पास जो कुछ भी है वो दूसरे पर चली जाती है। और इसी कमी के कारण हम अपने अंदर अवेयरनेस कम रहती है, ध्यान कम रहता है, ध्यान दूसरे पर चला जाता है, हम कुछ का कुछ बोल जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर एक तरह से पछताते हैं, कहो या झेलते हैं या फिर कहो उसी दुष्चक्र में मन के फंस कर रह जाते हैं। इसी तरह की गलतियाँ कुछ कर देते हैं और फिर उन्हीं को जीवन भर फिर उन्हीं को मेंटेन करते हैं, कहो झेलते हैं। तो यहाँ पर एक और बात चलती है कि अदर इज हेल, इस पर भी बहुत बात चलती है, मैंने भी कहा है। ये बड़ा प्रसिद्ध वचन है जयपाल शास्त्र का, अध्यात्म में भी चलता, बाहर भी चलता है कि दूसरा नरक है। तो यहाँ पर हमें ये बात देखनी कि दूसरा है दुख का कारण, दूसरे की वजह से समस्या आई है, या फिर हमारी जो अवेयरनेसनेस है कहो वो नरक है, उसके कारण समस्या आई है। यानी हमारी लापरवाही कहो, हमारी होश की कमी कहो, हमारी बेहोशी कहो, वो कारण है दूसरा, या हमारी अवेयरनेस की कमी कारण है, या फिर ये दोनों कारण है। ये 3 पॉइंट हैं जो दुख के मूल कारण है, जहाँ से चलती हैं चीज़ें। वो प्रकट बाहर जाकर होती हैं, कारण ये हैं, चलती हैं इससे। तो क्या ये दोनों हैं या इनमें एक है? लेकिन सच ये है कि ये दोनों नहीं है, दोनों ही बाई प्रोडक्ट हैं, एक तरह से सह उत्पाद हैं। और ये इसलिए हैं सह उत्पाद, या कहो ये इस कारण है कि दोनों ही जो होती है वो हमारी जो अवेयरनेस है उसके कारण होती हैं, तो हम जानते हैं। और इसलिए है कि वो हमारी जो अवेयरनेस है वो सिर्फ सतही है, परिधि वाली है, यानी वीक है, एक तरह से कहो स्ट्रॉन्ग नहीं, मजबूत नहीं, वो हमारी कमजोरी है अवेयरनेस की। हम सच पर, अपने केंद्र पर पूरी तरह से स्थिर ही नहीं है, स्थिति नहीं, केंद्र का हमें पता ही नहीं है। सारा काम परिधि पर कर रहे हैं, ध्यान भी परिधि पर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन कोई ध्यान समझ रहे हैं, सारी चीज़ें सब परिधि पर चल रही हैं। वो थोड़ा लगता है अच्छा, फिर बाद में थोड़ी जैसे ही परिस्थिति कठिन आई वो सब भाग जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। बाहर से हमें दिखता है दूसरे की वजह से गड़बड़ है, दुख आया है, वो व्यक्ति है, संबंध है, भाग्य है, क्या है, समाज है, लेकिन सच है कि हमारी वजह से, हमारी बेहोशी की वजह से आई है, हमारी अवेयरनेस नहीं है तो बहुत हल्की है, ये सारा इसलिए। और इसी कारण से ध्यान का कहो, साधना कहो, आत्मज्ञान का कहो, इतना महत्व हमारे जीवन में है। ध्यान हमें चीज़ों को जैसी हैं वैसी ही देखने समझने का एक सक्षम माध्यम है कहो, या एक सक्षम टूल कहो, साधन कहो, यंत्र कहो। वो हमें बनाता है चीज़ों को साफ साफ सही समझने में जैसी वो है। और फिर उससे अज्ञान एक तरह से छंटता है, जो गलत जानकारी, जो गलत अज्ञानता है, सुरक्षा, वो सब छंटती है बादलों की तरह एक तरह से, और सही चीज़ें सामने प्रकट होती हैं। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन चलते चलते हम अपने अंतराकाश का भी हमें पता चलता है, जिसे हम आत्मज्ञान कहें, आकाश तत्व कहें, कुछ और कहें। और ये सारे ध्यान, मौन, एकांत सभी एक तरह से मात्र अपने तक, अपने केंद्र तक जाने के अच्छे वाले साधन मात्र हैं। और इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, सब साधन है। आप इनसे भी जा सकते हैं, किसी और चीज़ से भी जा सकते हैं, लेकिन मेन यही है, यही ले जाते हैं, यही ठीक है। तो ये सारी बातें जो अब तक एक तरह से हमने कही थोड़ी सी, ये हमारी सारी मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई बातें थी, आधारभूत बातें थी, मैकेनिज्म से संबंधी बातें थी। लेकिन मित्र ने पूछा कि कारण क्या है, तो यदि एक ही कारण जानना है चाहो तो वो तो एक तरफ से यही जो मैंने अभी बताया कि अपने मन के जाल को न समझ पाना, या कहो अपने जीवन के नियंता मन के बारे में बहुत ही कम जानकारी होना। ये तो है एक जो मैंने अभी बताया, पहले बताया अभी भी। लेकिन अगर इसे थोड़ा डिटेल में समझें तो फिर ये 3 भागों में बढ़ जाता है समझने के लिए, मोटा मोटा। अगर 3 चीज़ हमने समझ ली तो फिर सारा समझ लिया। और ये 3 ही हमें एक तरह से अदल बदल कर दुखी देती हैं। और इन 3 में पहला जो है हमारे माइंड की कमजोरी का कहो, मन के जाल का कहो, मन की बेहोशी का कहो, वो है मोह। ये सबसे बड़ा कारण है दुख का हमारे जीवन में।
हम अपने प्राणों को किसी संबंध में रख देते हैं, किसी व्यक्ति में रख देते हैं, किसी वस्तु में रख देते हैं, यानी कहीं पर एक तरह से अति लगाव पैदा कर लेते हैं कि उस लगाव में फंस जाते हैं, और फिर उसी लगाव को, उसी मोह को बनाए रखने में कहो, या उस संबंध में, उस मोह में जिस व्यक्ति से हम जुड़े हैं, जिस चीज़ से जुड़े हैं, फिर उसके भविष्य के बारे में कुछ गलत ना हो जाए, वो उसमें कुछ उसकी सुरक्षा का इंतजाम कहो, फिर इसी चिंता में हम फिर उलझे रहते हैं। और फिर कुछ सच्ची जो उसके जीवन में आती हैं, उसी चीज़ से जुड़ी कुछ सच्चे दुख होते हैं, उन्हें झेलते हैं, कुछ काल्पनिक दुख होते हैं जो मन बनाता रहता है, फिर उनको दोनों को झेलते हैं, और फिर जीवन भर ऐसे ही हम मोह के कारण ही सारी चीज़ें जीवन भर झेलते हैं, और जो दुख हमारे अपने हैं भी नहीं, हम उन सबको फिर जीवन भर झेलते हैं। जबकि सच ये है कि यहाँ पर कोई भी हमारा नहीं है, सब एक संबंध है, मजबूर के कहो, ज़रूरत के कहो, आदमी की ज़रूरत पूरी होती सारी उसकी भाषा बदल जाती है एकदम से। यहाँ यदि कोई अपना है तो सिर्फ हम ही हमारे हैं, हमें ही अपने बारे में सोचना होगा, करना होगा, सारा प्रोग्रामिंग करना होगा। और रही दूसरों की बात, तो दूसरे ठीक है, सभी अच्छे लगते हैं दूर दूर से, लेकिन सभी अच्छे बस इतने लगते हैं सिर्फ बातों में ही, और फालतू नहीं, हम सब चीज़ें सारी जानते हैं। दूसरे अच्छे तब तक हैं तब तक उनकी कोई मजबूरी है, उसके बाद तो बहुत थोड़े लोग जमते हैं साथ में। समय बदला, जरूरत पूरी, आदमी बदल जाता है। सच्चा साथी मुश्किल से ही कोई कोई मिलता है, उसको ढूंढना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं कहीं भी मिल जाएगा। 10 आदमी हमें गलत मिले, 2-4 गलत मिले, हम समझते कोई सही आदमी ही नहीं, लेकिन हैं बहुत थोड़े हैं। अच्छी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, अच्छी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से समझने की हैं। यदि हमें दुख की जड़ को नहीं समझेंगे, पूरे सिस्टम को नहीं समझेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाहर से लिपा पोती से नहीं होगा, पूरी बात समझ नहीं होगी, समझ कर ही कुछ होता है। तो पहला सबसे बड़ा कारण है मोह, और दूसरा दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन अवचेतन रूप से, ये कहो ऑटोमेटिकली हमेशा यह चाहता रहता है, अंदर ही अंदर ये चाहता रहता है, उसकी इच्छा थी कि सभी कुछ मेरी मर्जी से ही चले, सारा परिवार, सारा संसार, सारा मित्र, सारी घटनाएं भी मेरे हिसाब से हों। यहाँ तक भी दिल तो हमारा ये भी करता है, मन तो ये भी चाहता है कि परमात्मा भी मेरे हिसाब से चले, संसार चले, उसे पता ही नहीं है। एक कहानी आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो, मैं उसको थोड़ा सा याद करा दूं। एक किसान ने देखा कि कभी बारिश नहीं होती समय पर, कभी धूप ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो उसने परमात्मा से कहा, परमात्मा आप भी ऊपर को, उसने आवाज़ देकर कहा कि तुम भी कुछ नहीं जानते, खेती करते तो पता लगता, तुम्हें कुछ भी पता नहीं, तुम्हें खेती करना ही नहीं आता। कभी ज़ोर से ज़्यादा बारिश, कभी ज़ोर से ज़्यादा धूप, कभी ज़ोर से ज़्यादा खुश्की, पानी ना देना। तो कहते हैं आकाश से आवाज़ है कि कोई नहीं, चलो हम आपसे सीख लेते हैं, बोलो इस बार हम तुम्हारी मर्जी से करेंगे इस फसल पर, जो भी कहोगे, जैसे कहोगे तुम कह देना वैसे होता रहेगा। और हुआ उस बार जैसे वो किसान कहता रहा, अब छाया करो, अब धूप करो, अब इतना पानी दो, इतना, सब वैसे ही देते रहे। यानी फसल को पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम आराम में फसल बड़ी हो गई, पूरी बड़ी लहलाई, फसलें भी आई, बालियाँ भी आई। लेकिन जब उसके अंदर से उसको तैयार किया, अंदर से दाना देखा, बाद में उसकी गुहाई की, तो दाने नहीं है, या हैं तो मरे मराए जरा से, कुछ भी नहीं है अंदर। तो ये सारा क्या है, हम जो सीखते हैं मुसीबतों से गुजर गुजर कर ही सीखते हैं, ऐसे ही। और सारी चीज़ें अगर हमारे हिसाब से चलें तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, कोई स्ट्रांगनेस को अंदर कोई केंद्र नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से बहुत समझने की हैं। और दूसरे कौन हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारे अपने ही नहीं चलते, जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, जीवन तक सारा अपना लगा देते हैं, वो ही नहीं चलते। यहाँ तो सब अपने हिसाब से ही चलते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने ही कहीं कहीं बार गिर कर, उठ कर, समस्याएं झेल कर, दुख झेल कर तब सीखते हैं। और तब भी सब सीख जाएं तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी बहुत थोड़े लोग सीखते हैं, ठोकरे ठोकरे खाकर एक तरह सीखते हैं, अपना अनुभव से ही सीखते हैं। ये नियम है मन का। और आपने एक चुटकुला सुना होगा, नहीं सुना हो मैं फिर भी सुना दूं। एक बार एक पड़ोसी स्त्री ने, मोमडन स्त्री ने
हिंदू स्त्री थी उसके पड़ोस में, वो बैठी, उसने कहा कि ये तुम क्या करते हो, ये इस तरह करवा चौथ वगैरह ये पति की उम्र मानते हो, 7 जन्मों तक के लिए सही मांगते हो, ये 7 जन्मों वाला क्या चक्कर है, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो उसने सिर्फ एक ही बात कही हिंदू स्त्री ने, कि देखो बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, जिसको मैं इस पति को जीवन भर में ठीक करूंगी, इसको ठोक पीट कर, अब मैं अगले जन्म में इसको दूसरे को क्यों दूं? मैं तो 7 जन्म के लिए इसे मांगूंगी, परमात्मा से बार बार मांगती रहूंगी, ताकि अगले जन्म में मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ यही हाल है, सब एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं, अपने को कोई ठीक नहीं कर रहा। पति पत्नी को ठीक कर रहा, पत्नी पति को ठीक कर रही, सबका हाल यही है। अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, सब दूसरे पर कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी, और रही जीवन भर सीखने की, पूरी उम्र में हम सीखते हैं। इसमें ये बात निकली कि पूरे जन्म मांगती हूँ तब अगले में मिलेगा, तो हम पूरे जीवन ऐसे ही सीखते हैं, गलती कर करी, और जीवन निकल जाता है। गुलजार का एक आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छा कोट है कि जीवन छोटा नहीं है, जिंदगी छोटी नहीं है, लोग चलना ही देरी से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक जाने का वक्त आ जाता है। बहुत अच्छा कोट है उनका, जिंदगी छोटी नहीं है, लोग चलना ही देरी से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक वापस जाने का समय आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होंगी तो ही हम इनका कुछ एक तरह से कहो इम्प्लीमेंटेशन उपयोग कर सकेंगे। तो ये बातें बहुत सीखने की हैं, समझने की हैं। जितनी माइंड में क्लियर कट रहेंगी उतना ही एक तरह से हमें इनका उपयोग कर पाएंगे। तो 2 कारण हुए, पहला मोह का हुआ, दूसरा यह है कि हम सब कुछ अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, जो कि गलत है, नहीं, संभव नहीं है। सब अपने अनुभव से सीखते हैं। सलाह तो उसे दो जो सलाह मांगता हो, वरना मत दो, कहकर छोड़ दो, बात खत्म। तो 2 कारण हुए। तीसरा एक और कारण है दुख का सबसे बड़ा, कि हम ज़रूरतें पूरी नहीं करते बल्कि इच्छाएं पूरी करते हैं जीवन में, और जो कि अनंत है। इच्छाएं अनंत हैं, वासनाएं अनंत है, जबकि ज़रूरतें सीमित हैं। हम सभी जानते हैं ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान, वो हल्का भी चल सकता है, बहुत बड़ा भी चल सकता है, हल्के में भी वही काम हो सकते हैं सारे। हम दूसरों की नकल करते हैं, नकलची हमारी आदत है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि भाई बंदरों से ये बंदर हमारे पूर्वज थे, बंदर नकलची होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, हम भीड़ के साथ चलते हैं, नकल करते हैं, जबकि हम सबकी क्षमताएं अलग हैं, ज़रूरतें अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। और फिर होता क्या है कि दूसरों की नकल करने के चक्कर में अनावश्यक आर्थिक चीज़ें कर लेते हैं, मानसिक समस्याएं पैदा करते हैं, आर्थिक समस्याएं पैदा कर लेते हैं, और फिर दुख पैदा होंगे उनसे, पक्की बात है। और इस युग में तो एक और नहीं मुसीबत है कि सब चीज़ें ऐड के हिसाब से, प्रचार के हिसाब से जो दिखाया जा रहा है, सब उस पर चलकर गैर जरूरी चीज़ें खरीद रहे हैं, और वो समस्या पैदा कर रहे हैं, गैर जरूरी संबंध बना रहे हैं, गैर जरूरी ज्ञान भर रहे हैं दिमाग में, वो फिर माइंड में सारी समस्याएं पैदा करता है। विरोधाभासी चीज़ों भरो अंदर, माइंड में बेचैनी रहेगी, सारी मनोशारीरिक बीमारियां पैदा होंगी। अनावश्यक चीज़ें कर रहे हैं, ज़रूरी बहुत कम है। तो सीधी बात है, बचना है तो अपनी ज़रूरतें पूरी करो, उन पर ध्यान रखो। ये भी एक तीसरा कारण है, इसको भी ध्यान में रखो। ज़रूरतें पूरी करनी है, न कि इच्छाएँ, किसी की नकल नहीं करनी। जीवन हमारा है, चलना भी एक तरह से हमारे हिसाब से, या अपने हिसाब से हमें से चलना है, दूसरों के हिसाब से नहीं। दूसरा कोई नहीं, दूसरे तो सब आप ठीक हैं तो ठीक है, वरना कुछ नहीं है। दुख से बचना है तो मन के इस जाल को, इन चीज़ों को, इस सिस्टम को एक तरह से समझना ही पड़ेगा हर हाल में, और कोई उपाय नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो मित्रों से निवेदन, मैं बहुत दिन बाद दोबारा कहना शुरू कर रहा हूँ कि लाइक ज़रूर क्या करो, कमेंट भी ज़रूर क्या करो, ताकि मुझे भी पता चले, कोई और आपकी ज़रूरत हो उसका भी पता चले, कहीं मैं कोई भूल चूक कर रहा हूँ उसका भी पता चले। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर क्या करो, उसमें कुछ वो नहीं, खर्च नहीं होता, ना कोई समय लगता है। तो आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।